बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमात स्वयं मजमून उर्दू, वीडियो नंबर 4, हफ्ता नंबर 2। उन्वान है हमारा कहानी, गिनती और दरख्वास्त। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारियाँ की जानिब से मैं आपको आज के सबक में खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताऊंगी। आज की अच्छी बात है, बात करने से पहले सलाम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सी हदीस है कि जब भी आप किसी से बात करें तो बात को शुरू करने से पहले आप सलाम करें। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस हदीस को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर इस पर अमल करेंगे। हमारा सबसे पहला काम है जो उसका उन्वान है गिनती। गिनती हमने लिखनी है 51 ता 55 तक, लफ्ज़ों और हिंसों दोनों में। ठीक है, ये आपके सामने अभी लफ्ज़ों और हिंसों दोनों में 51 से 55 तक गिनती लिखी हुई आई है। मैं बुलंद आवाज़ में पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ इसको पढ़िएगा। 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55। 51 से लेकर 55 तक ही गिनती आपके समर पैक में दी हुई है। आपने इतनी गिनती ही अपने समर पैक में लिखनी है और इस गिनती को आपने प्रैक्टिस भी करनी है। इसको ज़ुबानी लिखने की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके सामने ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीर हैं, एक कहानी है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सी कहानी है। जैसा कि सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लालच बुरी बला है। इसमें इस तरह होता है कि एक कुत्ता जो होता है, ये एक कसाब की दुकान से गोश्त का एक टुकड़ा लेकर, हड्डी लेकर जो है वो जा रहा होता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है, उसने वो नदी पार करनी होती है। वो क्या करता है, वो पानी में देखता है तो पानी में उसे अपना अक्स दिखाई देता है। चूंकि वो कुत्ता लालची होता है तो उसे लगता है कि पानी में एक दूसरा कुत्ता भी है जो कि अब मुंह में हड्डी लिए नदी को पार कर रहा है। उसका क्या दिल करता है कि वो उस कुत्ते से भी वो हड्डी छीन ले और दोनों हड्डियां लेके जाकर कहीं आराम से बैठ के खाए। वो क्या करता है कि उस कुत्ते से हड्डी छीनने के लिए वो भौंकता है और जैसे ही वो भौंकता है, उसकी अपनी हड्डी भी जो होती है वो पानी में गिर जाती है। अब क्या होता है कि वो बेचारा अपनी हड्डी से भी जाता रहता है और उसको मिलता भी कुछ नहीं है। उसके दिल में लालच आ जाती है, इसलिए कि वो चाहता है कि दूसरे से भी उसकी चीज़ छीन ले। तो लालच की तो हमेशा सज़ा मिलती है, लालच चूँकि बुरी बला है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता और वो फिर भूखा रह जाता है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपके दिल में भी किसी भी किस्म की कोई लालच ना आए। अब मैं आपको ये कहानी लिखनी कैसे है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे उन्वान कहानी, और हमारी कहानी का जो मौजू है वो है लालच बुरी बला है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता कसाई की दुकान से गोश्त का टुकड़ा उठाकर ले जा रहा था। रास्ते में एक नदी बहती थी, वो इसको पार करके जा रहा था कि अचानक इसे पानी में अपना अक्स दिखाई दिया। अक्स कहते हैं, जैसे आईने में आप खड़े होते हैं ना तो आपको सामने अपना आप नज़र आता है ना, वैसे साफ पानी में भी आपको आईने की तरह अपना आप नज़र आता है, उसको हम अक्स कहते हैं। अपना अक्स दिखाई दिया, इसने सोचा कि दूसरा कुत्ता भी गोश्त का टुकड़ा लिए नदी को पार कर रहा है। इसका दिल चाहा कि वो इस कुत्ते से भी गोश्त का टुकड़ा छीन ले। इसने पानी में छलांग लगा दी और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। इसका अपना टुकड़ा भी पानी में बह गया और इसे मिला भी कुछ नहीं। नतीजा क्या निकला? लालच बुरी बला है। लालच हमेशा बुरी बला होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस बुरी बला से बच के रहें। आगे है हमारे पास दरख्वास्त, जिसका मौजू है ज़रूरी काम की दरख्वास्त। ये एक नमूने के तौर पे दरख्वास्त है। आप अपना मौजू जो है इसके अंदर का वो तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक नमूने के तौर पे दरख्वास्त बता रही हूँ। बाहिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारियाँ। चूँकि ये पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिलत दोनों इदारों के बच्चे देख रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों का नाम लिखा है। आपने अपने अपने इदारे का नाम लिखना है। जनाब आली, अदब से गुजारिश है कि मेरे अब्बू 2 साल बाद दुबई से वापस आ रहे हैं। सब घर वाले इन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट इस्लामाबाद में है, वहाँ आने जाने में पूरा दिन लग जाता है। मैं घर अकेला अकेली, चूँकि बच्चा बच्ची दोनों देख रहे हैं इसलिए आपने अपना अपना लिखना है। अगर बच्चा देख रहा है तो अकेला, बच्ची है तो अकेली। मैं घर अकेला या अकेली नहीं रह सकती। आपसे गुजारिश है कि मुझे एक दिन की छुट्टी दें ताकि मैं भी इनके साथ जा सकूं। एन नवाजिश होगी। एन नवाजिश को आपने लाइन के दरमियान में लिखना है और दाईं तरफ आपने लिखना है दरख्वास्त गुजार आपका शागिर्द अलिफ बे जीम, जमात स्वयं, 19 अप्रैल 2021। आपने क्या करना है कि 19 अप्रैल जो चूँकि ये मैंने लिखी है तारीख, तो आपने जिस तारीख पर आपने
اپنی درخواست لکھنی ہے آپ نے اسی تاریخ پر وہی تاریخ لکھنی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 25 اپریل کو لکھ رہے ہیں یا آپ 26 کو لکھ رہے ہیں یا آپ کسی بھی تاریخ کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے. آگے چلتے ہیں. آگے آپ کی ڈائری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، گنتی یاد کرنی ہے اور اس کو زبانی لکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اپنے سمر پیک کے اوپر بھی لکھنا ہے. لالچ بری بلا ہے، سمر پیک پر آپ نے اس کو لکھنا ہے اور ایک اور اپنے سے بھی آپ کہانی بنا کر اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. درخواست، ضروری کام کی درخواست کو سمر پیک پر لکھیں اور درخواست کی پریکٹس کریں. اچھا، درخواست جو میں نے آپ کو موضوع دیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بستہ پھٹ گیا ہے یا آپ کا جوتا پھٹ گیا ہے. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے کہیں جانا ہے، وہ ضروری کام ہے، یا آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، وہ ضروری کام ہے. آپ کوئی بھی آپ کو جو ضروری کام ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. سرگرمی ہے آپ کی، کہانی لکھنی ہے آپ نے. جیسے میں نے آپ کو لالچی کتے کی کہانی بتائی ہے، آپ اسی طرح سے کوئی اور کہانی بھی لکھ سکتے ہیں. لالچ بری بلا ہے میں کسی اور طرز کی کہانی لکھ سکتے ہیں کہ کسی اور جانور کے بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.